सोच बहुत बड़ी चीज होती है। मैंने आपको बोला था एडी हॉल के बारे में। एडी हॉल ने 500 किलो वजन उठा लिया था, मोड पे डाल दिया, अपने आप को स्विच किया कि मैं 500 किलो इसलिए उठा पाया कि कार के अंदर मेरा बच्चा नीचे दबा हुआ। सोच बहुत बड़ी चीज होती है, सब कुछ सोच से ही है। तुम मान रहे हो कि मन्नू सर, और तुम मान रहे हो कि ये केमिस्ट्री अच्छा पढ़ा इसलिए बैठे, तुम मानना बंद कर दोगे ना, तुम नहीं बैठो। अब ये तुम्हें समझ में नहीं आती, दुनिया में हर चीजें सोची हुई। सबसे ज्यादा अभी क्या है, किन चीजों से स्टूडेंट्स परेशान है? मोबाइल फोन। आप कितने भी मैच्योर हो ले, कितने भी मैं आपको समझा लूं, अल्टीमेटली जाके आपको लपेट कौन लेता? मोबाइल फोन। कितना भी समझा दो, दिन का 1 घंटा 2 घंटा, ड्रॉपर वाले हो, बहुत सिंसियर एग्जाम 2 महीना, तभी 1 घंटा लपेट ले रहा हो। और जो फाउंडेशन वाले हैं वो तो 9-9 घंटे 10-10 घंटे हैं। मैं बार बार बोलता हूं, आप मानते क्यों नहीं है? इस बात को एक बार मान के डालिए, आप अपने आप को उस मोड पे डाल के देखिए। मेरा मोबाइल से मन भरा हुआ, आप बस यही मान नहीं पा रहे। मेरे पास फोन है ना छोटो, ये फोन की हालत देख, हर जगह से टूटी हुई है, स्क्रीन दिख रही है, ये 10 जगह टूटी हुई है, 20% बैटरी आती है, ऑफ हो जाती है। मुझे फोन बदलने का मन तो करता होगा आपके हिसाब से, तो क्या इतने पैसे नहीं है कि मैं ये फोन बदल लूं? 7-8 साल से झेल रहा हूं, इतने भी कम पैसे नहीं है कि फोन नहीं बदल सकता हूं। समस्या क्या है? मैं जरूरत नहीं समझ रहा हूं, मेरा मन भरा हुआ। आपके पास ये स्क्रैच आ जाए, ये टूटी हुई आ जाए, ये स्क्रीन इस तरह से आ जाए, ये स्क्रीन पे 4 लाइन आ जाए, आप तुरंत परेशान हो जाए। कैसे इसको फिक्स किया जाए, कैसे बनाया जाए? सब सोच का बस फर्क है। हमारा क्या है, एक्चुअली मान भी लिया है और ये बातें भी है, मन भरा हुआ। मान लिया ये चीज किसका यूज नहीं, मान लिया ये चीज की मुझे परेशान कर रही है, मैंने उस मोड पे डाल दिया खुद को, मुझे इसमें पैसे इसलिए नहीं लगाने। आप यही नहीं मान पा रहे हैं कि इतना हमने फोन चलाया, इतना कुछ किया, कुछ मिला? अरे कुछ हुआ नहीं हुआ। कभी ना कभी तो मन्नू सर की तरह आपका भी मन भरेगा ना एक दिन, कभी ना कभी तो हमारी तरह आपका भी एक दिन मन भरेगा कि नहीं भरेगा? आज नहीं भरे, 2 साल बाद भरेगा, 3 साल बाद मन भरेगा, लेकिन एक दिन बेटा आपका मन भरेगा, और ऐसा जबरदस्त भरेगा कि विरक्ति हो जाएगी कि मुझे नए फोन नहीं चाहिए, इस पैसों को मैं एसआईपी में डाल दूं, इन्वेस्टमेंट में डाल दूं, वो ग्रो कर जाए। एक दिन आएगा, जब ये एक दिन आना है, ये तय है, हर किसी के लाइफ में आता है ना एक दिन के फोन से मन भर जाता है। बोलो तो तुम आज क्यों नहीं मान सकते हो कि मन भर गया? अच्छा, एक बढ़िया एग्जांपल दे रहा हूं, आंखें खुल जाएंगी तुम्हारी, मानने के एग्जांपल मैं दे रहा हूं, आंखें खुल जाएंगी, पक्का खुल जाएंगी। नहीं खुले तो मेरा नाम बदल देना। एक हॉस्पिटल में किसी महिला का शिशु, मतलब बच्चा हुआ, बच्चा पैदा हुआ, और बच्चे को डेफिनेटली जिस समय में होता है उस समय तो वो देख नहीं रही है, प्रोसेस होने के बाद उसके गोद में लाके दिया गया। उसके पापा भी हैं, उस बच्चे का नया बच्चा है, तुरंत जस्ट अभी पैदा हुआ है, पापा है, दादा दादी, नाना नानी, पूरा समाज सोसाइटी है। सबसे ज्यादा उस बच्चे के लिए प्यार किसको आएगा? ये तो सब जान रहे हो, माँ को आएगा। उतनी एफिनिटी के आसपास भी किसी को एफिनिटी आ सकती है, मतलब वो वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इमोशनल एग्जाम्पल है, उससे तो कुछ बढ़िया एग्जाम्पल नहीं हो सकता। ठीक है, माँ के गोद में बच्चा दिया, माँ रो रही है, एकदम लिपट के रो रही है, और पूरा रो रही है, और क्या क्या जो जो बोलती हैं सब कुछ बोल रही है बच्चे, दुलार में प्यार। बस 1 सेकंड के लिए इस मोड पर डाल दो। नर्स आई उधर से, सॉरी मैम मेरे से गलती हो गई, एक्चुअली 2 बच्चा एक साथ था, ये वाला बच्चा आपका है, ये वाला आपका नहीं है, सॉरी मैम, सॉरी सॉरी सॉरी। अब जरा सोच के देखो उस माँ के नजरिए से, माँ क्या बोलेगी? नहीं, अब हम मुझसे प्यार कर लिए, हमारे पास वही छोड़ दीजिए, ऑप्शन 1। ऑप्शन 2, उसको ले लेंगी और 1-आध मिनट थोड़ा एडजस्ट करने में लगेंगी, अब उसको प्यार करने लगेंगी। अब जो उनका अपना है, 1 या 2, कहाँ 1, कहाँ कोई बोल रहे हो? 1 क्यों नहीं बोला? क्योंकि अपना नहीं था ना, वो उसे पता कहाँ था कि वो मेरा है कि नहीं है। यही तो माना गया कि पहले उसने माना ये मेरा अपना है, और फिर बाद में माना कि ये मेरा अपना। अब तो दिमाग खोल, जब एक माँ अपने बच्चे के बारे में ये स्विच कर सकती है अपने आप को इस मोड पे, तो दुनिया में कोई भी किसी चीज के मामले में मोड पे अपने आप को स्विच कर सकता है। अरे आया समझ में? ये स्विचिंग 1 से 2 मिनट का ट्रांजिशन लेगा, हार्डली, उससे ज्यादा नहीं ले पाएगा। ये बच्चा जब रोएगा ना, उससे ज्यादा वो ले ही नहीं पाएगा ट्रांजिशन। अब मैं रेयर ऑफ द रेयरेस्ट की एग्जांपल नहीं कर रहा हूं, ऐसा होना भी इम्पॉसिबल ही है, जो आप सोच रहे हैं कि नहीं अब वही दे दीजिए हमको, हम नहीं लेंगे अब वो वाला, मेरा अपना वाला मुझे नहीं चाहिए। ऐसे होने के चांसेस लगभग ना के बराबर हैं। अपना ही चाहिए, क्योंकि उसने माना, पहले जो उसके हाथ में गलत आया उसी को माना अपना, फिर बाद में जो सही आया उसको माना अपना। हो सकता है दूसरी बार में नर्स ने घपला कर लिया हो। आप समझिए, आप मान नहीं पा रहे, आप एकदम मानिए किसी भी चीज को, आप बिलीव इन द बेस्ट। इसको एक थियरी बोलते हैं, जो जैसे बड़े क्रिकेटर हैं या बड़े बिजनेसमैन हैं, उन लोगों को ये थियरी थेरेपी के रूप में दी जाती है कि आपको सबसे पहले मानना क्या है, बिलीव इन द बेस्ट, कि मैं सबसे अच्छा हूं। मैनिफेस्टेशन बोलते हैं, मैनिफेस्टेशन को थेरेपी में यूज करते हैं बड़े बड़े लोग, बड़े क्रिकेटर अपने आप को, उनको थेरेपी में ये चीजें बोली जाती है बिजनेस में, यू आर द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, मतलब मेरे से इस फील्ड में बेहतर कोई नहीं। और एक तुम लोग इंतजार करते हो किसी तरह कटअप पार हो जाए नीट में, मानते क्यों नहीं हो? मैं रैंक ला सकता हूं 200, 300, 400, 500, क्यों नहीं मानते? वो मोटिवेशन देगा, फिर उसके हिसाब से काम करो। मैनिफेस्टेशन बहुत स्ट्रांग चीज है।